स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में मेंशन है। अब पार्लियामेंट के दो घर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के पास अपना अपना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको स्पीकर कहते हैं, और जो राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको चेयरमैन कहते हैं। और स्पीकर और चेयरमैन का काम क्या होता है कि हाउस के अंदर ऑर्डर, डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना, रूल्स और रेगुलेशंस बताना, प्रोसीजर बताना हाउस के, ये सब कुछ मेंटेन करना, अच्छे से रूल्स फॉलो करे ताकि सारे मेंबर्स। अब जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, जिसको स्पीकर कहते हैं, वो कैसे इलेक्ट होता है? तो जिस भी पार्टी की लोकसभा में सरकार बनती है, रूलिंग पार्टी, उसका जो मेंबर है वो होता है स्पीकर। तो एक तो दो ही क्वालिफिकेशन है, स्पीकर को लोकसभा का मेंबर होना चाहिए और साथ साथ में रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। अब करते क्या है, जो जिस भी पार्टी की सरकार है, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन दोनों कंसेंसस कर लेते हैं, मतलब सहमति कर लेते हैं किस पर्सन को हमने स्पीकर बनाना है। पर इन केस अगर दो लोग हैं स्पीकर बनने के कैंडिडेट, तो उस केस में इलेक्शन करवाया जाएगा। तो इलेक्शन कौन करवाते हैं? इलेक्शन की डेट डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। अब जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ गया, सरकार बन चुकी है, पहला सेशन है पार्लियामेंट का, अभी स्पीकर कोई भी नहीं है, अभी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। तो अब कौन पूरे घर को प्रिजाइड करेगा? अब स्पीकर एक तरह का ना टीचर है क्लासरूम का, तो अब घर को कौन प्रिजाइड करेगा? तो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, जो भी लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर है उनको स्पीकर प्रोटेम बना देते हैं, मतलब एक टेम्परेरी या कुछ टाइम के लिए स्पीकर बना देते हैं। अब वो स्पीकर प्रोटेम का क्या रोल होता है, उनको पहली सीटिंग प्रिजाइड करनी होती है और सारे जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलानी होती है, और साथ साथ में नए स्पीकर का इलेक्शन करवाना होता है। जैसे ही नए स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा और स्पीकर आ जाएगा, तो स्पीकर प्रो टेम का रोल है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब एक पर्सन चाहे तो वो कितनी भी बार स्पीकर बन सकता है, मल्टीपल टाइम्स बन सकता है। अब स्पीकर के ऑफिस में वैकेंसी कब आएगी? जब वो रिज़ाइन कर सकता है, रेजिग्नेशन से भी आ सकते हैं। रिज़ाइन किसको करता है? स्पीकर डेप्टी स्पीकर को, और डेप्टी स्पीकर करता है रिज़ाइन स्पीकर को। अब डेप्टी स्पीकर है वो होता है ऑपोजिशन का, जैसे स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से चूज़ करा जाता है, डेप्टी स्पीकर ऑपोजिशन से चूज़ करा जाता है। अब जो 17th और 18th लोकसभा है, करंट लोकसभा 18th लोकसभा है, इनमें कोई भी डेप्टी स्पीकर नहीं है, डेप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो एम्प्टी रखी गई है। तो अब स्पीकर को अगर रिज़ाइन देना, वो किसको देगा? तो वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को देगा रेजिग्नेशन। अब रिमूवल से भी वैकेंसी आ सकती है, जो पोस्ट है वो खाली हो सकती है। तो रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? लोकसभा के 50 मेंबर को नोटिस देना है रिटर्न में, किसको? लोकसभा के ही सेक्रेटरी जनरल को। अब ये जो हम नोटिस दे देंगे, अब ये नोटिस देने के बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा। अब रेजोल्यूशन पहले लाने से 14 दिन पहले एक नोटिस देना स्पीकर को कि 14 दिन बाद आपको हटाने का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। अब जब हटाने का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है तो स्पीकर अब प्रिजाइड नहीं कर सकते हैं लोकसभा को। तो कौन प्रिजाइड करेगा? तो उस केस में डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे, जब स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। अब इस डिस्कशन में, रिमूव करने की डिस्कशन में, जो भी डिस्कशन हो रही है घर में, वोटिंग हो रही है, उस सब में स्पीकर पार्ट ले सकते हैं। स्पीकर को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? अफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा की। अफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? सपोज कर लो लोकसभा में 545 सीट्स हैं और 5 सीटें खाली हैं, तो जो जितनी भी वेकेंट सीट है उनको माइनस कर दो, 545 माइनस 540 आ गया। अब वैकेंसी वाली जो सीटें हैं, वेकेंट सीट, उनको माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसका 50% प्लस 1, मतलब 540 का 50% प्लस 1 271। तो अगर 271 मेंबर्स फेवर में रहेंगे, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करेंगे, तभी स्पीकर रिमूव होते हैं। अब इसमें वोटिंग में स्पीकर खुद भी वोट कर सकते हैं, पर स्पीकर सिर्फ वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे, कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। कास्टिंग वोट होता है टाई ब्रेकर। सपोज करो 270 लोग कह रहे हैं स्पीकर को हटाओ, उस रेजोल्यूशन को फेवर कर रहे हैं, 270 कह रहे हैं नहीं हटाओ, तो अब अगर स्पीकर ने भी वोट डाल दी, वो वोट होगी कास्टिंग वोट, टाई ब्रेकर वोट, टाई को ब्रेक करेगी, तो वो वाली वोट नहीं स्पीकर डाल सकते, फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग कर सकते हैं। अब स्पीकर इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर हाउस है, लोकसभा है, उसमें क्वरम नहीं है तो वो घर को एडजॉर्न कर देंगे। क्वरम होता है कि 1/, किसी भी लोकसभा के सेशन को करने के लिए हमें 1/10 मेंबर्स तो लोकसभा के प्रेजेंट होने चाहिए। ये 1/10 मेंबर की प्रेजेंस को कहते हैं क्वरम। अगर 1/10 मेंबर्स नहीं है तो सेशन नहीं हो सकता। तो स्पीकर क्या करेंगे? सेशन को एडजॉर्न कर देंगे। एडजॉर्न मतलब कुछ टाइम के लिए पॉज कर देंगे, ये कह देंगे कि हम कुछ घंटों बाद मिलते हैं, या कुछ हफ्तों बाद, या कुछ दिनों बाद, और डेट फिक्स कर देंगे, इस दिन मिलेंगे, उस दिन आप सब लोग आना ताकि सेशन हो,
क्वोरम नहीं थी तो आज सेशन नहीं हो पाया। अब स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका डिसीजन इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन पे फाइनल होता है। जो उन्होंने कह दिया अगर मनी बिल है तो मनी बिल है। अब स्पीकर ही डिसाइड करते हैं अगर किसी ने डिफेक्शन करी है, मतलब दल बदला है लोकसभा के किसी मेंबर ने, तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसका डिसाइड कौन करते हैं, डिफेक्शन के ग्राउंड पे कोई डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं, तो वो डिसाइड करते हैं स्पीकर। अब जो डिफेक्शन है वो 10 शेड्यूल में मेंशन है, साथ साथ 52nd अमेंडमेंट 1985 से हम इसको लेके आए थे। अब जब दोनों घरों की जॉइंट सीटिंग हो रही होती है जो आर्टिकल 108 में मेंशन है, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर, डेप्टी स्पीकर अगर नहीं है तो चेयरमैन नहीं करेंगे राज्यसभा के, तो कौन करेंगे, डेप्टी चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के। अब स्पीकर है वो जब उनको रिमूव करना था तो वो वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे, पर कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली सिचुएशंस में क्या होता है, स्पीकर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करते। लेकिन अगर लोकसभा में कोई बिल वगैरह आ रहा है तो उसको पास करने के लिए वोटिंग हुई है और टाई आ गया है, तो स्पीकर कास्टिंग वोट कर सकते हैं, वैसे स्पीकर वोट नहीं करते। लेकिन जब उनको रिमूव करने की बारी है तो बिल्कुल ऑपोजिट है, फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट करेंगे लेकिन कास्टिंग वोट नहीं कर सकते।